पॉजिटिव न्यूज़ चला रहा था। कुछ 3 महीने की बात है, आरती ने कॉल किया था कि उसका जो शशिकांत भाई है वो निर्दोष है। दीदी प्लीज़ आप मेरे भाई को बचा लीजिए जेल जाने से, आप पापा जी से, उमेश जी से बात कीजिए, वो ये मतलब उनको छुड़ा दे, ये वो हेन तेन, बहुत सारी ऐसी बातें कि हमने कहा कि ठीक है अभी मेरे पास टाइम नहीं है और ये आपके घर का मसला है, आप खुद ही सॉर्ट आउट कर लो। तो बोला नहीं आप समझदार हैं, आप आएंगी तो हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। तो मैं चली गई, चूँकि वहाँ हमारा घर भी है, मैं वहीं की बच्ची हूँ, तो मैं वहाँ गई अपनी मम्मी से मिलने, तो उसके बहाने उसी से मिलने चली गई। मैंने पूछा तो उन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, जब आरती जो थी, आरती के सामने आरती बोली कि मेरा भाई निर्दोष है पापा जी, आप उसको हटा दें। हमने बोला नहीं हम नहीं हटाएंगे, जिसको जेल होगा होगा। ये तो आरती जाने ना, आरती ने, हमको लगता है कि आरती ने ही हमें यूज़ कर लिया। आरती ने ही हमें यूज़ कर लिया। उसने कहा कि आप मेरे उमेश पापा जी से बात कीजिए ताकि वो 13 साल का भाई मेरा नाबालिग है वो छूट जाए। तो हम फिर भी उसी के कहने पे उसके पापा से, ससुर से बात किए। उनके कहना था कि भाई कानून ये भी कहता है ना कि अगर मान लेते हैं कि कानून ये कहता है कि 10 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगा कि चलो जब ये इतना गुहार लगा रही है और मेरा घर बगल में, हम चले जाते। तो हम वो बहुत दफ़ा फ़ोन की, तो ऐसे ही आए दिन चैनल में लोग अपनी गुहार लगाते कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, आप यहाँ आके रिपोर्टिंग कीजिए। और रिपोर्टर बाकायदा जाते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं। हाँ, तो हम भी एक रिपोर्टर के नाते गए और हमने कहा कि अगर आपसे हो सकता है तो आप कीजिए, नहीं हो सकता है मत कीजिए। तो उनका कहना था कि नहीं भाई हम सब जेल जाएगा, जिस बाद में देखा जाएगा। तो हम बोले भी आरती को कि ये तुम्हारे घर का मैटर है, तुम लोग सॉर्ट आउट करो। और फिर मैं निकल गई जी। वो खूब रोने लगी। तो मैंने एक वीडियो बनाया कि आरती फ्रस्ट्रेशन में है। आई होप, मैं सरकार से उम्मीद करती हूँ कि इस केस की जाँच होनी चाहिए। एज एक रिपोर्टर के नाते हमने कहा कि इस केस को अगर हो सके तो सरकार या वहाँ का पुलिस प्रशासन फिर से इस केस को रीओपन करे और एक बार तथ्यों पे जानकारी ले कि क्या गलत है क्या सही है। और फिर मैंने एक वीडियो बना दिया। तो इससे उमेश जो उनके पापा थे उनको बहुत तकलीफ हो गई होगी। उनका कहना था कि आपने मोनू जो है, उसका कहना ये था कि उसके पापा को आपने जिस तरीके से रे करके बात किया, ठीक है, और मतलब जो रे कार पार के होता है। पहले आपकी बातों को काट दूं कि मेरा ऐसा संस्कार नहीं है, मैं किसी से रे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती। मैं अपने पापा हो या किसी और के, तो मैं पापा और अंकल और चाचा जी, जो गांव में कहते कि चाचा की चाची, तो यही शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ मैं रे। आप आज तक अपने छोटों को भी रे नहीं कहा है, बस। तो ये जो कंट्रोवर्सी शुरू हुआ, तो इस कंट्रोवर्सी की असली वजह क्या थी? क्या लगा आरती को कि आप उसके फेवर में उस तरीके से नहीं जा रही हैं जिस तरीके से आपको होना चाहिए, या उसको लगा कि आपका होने से उसको कुछ और ज़्यादा बेनिफिट नहीं पहुंच रहा है जो वो दिखाना चाहती थी? आरती से मुझे ऐसी उम्मीदें नहीं थी। आज भी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स है उसके, लेकिन ऐसी उम्मीदें नहीं, चूँकि वो भी बिहार की बेटी है, मैं भी बिहार की बेटी हूँ। वो उनका अपना निजी लाइफ है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एज एक रिपोर्टर, एज एक ब्रांड एम्बेसडर के नाते, जो 2 दिन पहले उसने मीडिया के साथ बदतमीजी की, उसके हस्बैंड मोनू ने मीडिया को लाठी और डंडों से वार किया था, धक्का मुक्की की थी, गाली गलौज किया था, ये सब समाज का हिस्सा तो नहीं हो सकता। इसी वजह से हम लोग भी रिपोर्टिंग के दौरान घूम रहे थे और हम लोग गए रिपोर्टिंग करने के लिए। हमारे साथ कुछ और पत्रकार मित्र थे एक, तो वो भी हमारे साथ गए और हम लोगों ने बाकायदा जानने की कोशिश की कि क्या हुआ था और कैसे शादी हुई है। हाँ, तो वो हम लोगों को देखे और उन्होंने पीसी रखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोला कि भाई हम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो हम बाकायदा हम भी प्रेस न्यूज़ चैनल वाले हमने अपने लोगों को रखा, आईडी दिखाया और सारे न्यूज़ चैनल वाले वहीं थे।
जो पोर्टल थे, कुछ यूट्यूबर थे, सब वहीं थे। और बाकायदा दोनों बैठे हुए थे, मोनू जी और क्या नाम है उनका, आरती। तो उनके फादर, आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि वो बहुत चीख रहे थे, एग्रेसिव थे, वो किसी बात को सुनने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि मैं जो बोलूँगा, मतलब आप मेरा पॉजिटिव ही न्यूज कीजिएगा, ऐसे करके बोल। यस, आप हमसे नेगेटिव नहीं पूछ सकते। तो मेरा कहना था कि आपको कोई जवाब देना है तो दीजिएगा, नहीं देना है नहीं दीजिएगा, आप नेक्स्ट कह दीजिएगा। ओके, हाँ, एक वीडियो में नेक्स्ट हो रहा था और आप देख रहे होंगे कि उस वीडियो में आरती बोलती है नेक्स्ट। जो भी आवाज़, हम जो भी बात करते हैं, आरती कहती है नेक्स्ट। हमने उससे नहीं कहा कि नेक्स्ट के बाद देना ही होगा कोई जवाब, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। मैंने बस इतना ही कहा कि आप देख रहे होंगे, आपके पास होगा वो चीज़। मैंने कहा कि भाई हिंदू समाज, चूँकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, चूँकि हर महिलाएं और हर के घर में बच्चियां हैं, हर महिलाएं ये भी कह रही कि बहुत सारे लोगों का नेगेटिव क्वेश्चन आ रहे थे, गलत चल रहा था। मेरे फ़ोन पे भी लोग कह रहे थे कि आप जिनको सपोर्ट कर रही थी वो लड़की जो है आज शादी कर ली, आप जाइए पूछिए। ज़बरदस्ती मेरे न्यूज़ चैनल पे फ़ोन आ रहा था, गाली सहित। तो मैंने कहा कि भाई ये तो मैटर उनका है, हम लोगों को क्या, शादी उनकी है। तो एक चीज़ बताइए, ये मतलब एक यही मुद्दा था कि आपने पूछा कि जैसे आप हिंदू समाज से आती हैं, सनातनी हैं या जो भी है, नहीं, मेरा यही कहना है कि क्या मीडिया नेगेटिव, सिर्फ पॉजिटिव, और जो उमेश जी है वो जो चाहेंगे हम वही कहेंगे। वो कहेंगे कि भाई रात है तो रात है, दिन है तो दिन है। चूँकि भाई मीडिया ने उनको, आज यही मीडिया ने उनको इतने ऊपर ऊंचा मुकाम हासिल करवा दिया। जो आज आरती ब्लॉग भी बनाती है, आरती खाना भी बनाती है, तो लोग देखते हैं, यही मीडिया के बदौलत। और यही मीडिया पर जब वो डंटा और गाली गलौज करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी कि ये जो अभी ये केस है वो मीडिया ट्रायल है, हाँ। और कहीं ना कहीं इस केस का कोई जांच सही से नहीं हुआ। इसका यही कारण है, जो मैं कहूँगी कि 9 के 9 आरोपी जो आज जेल में हैं, जिसमें एक उनका 13 साल का भाई भी है जो निर्दोष है, वो भी आज जेल की सजा काट रहा है। वो तो जांच का विषय है। आपको लगता है कि और मैं भी कहती हूँ कि ये जांच का विषय है। और हम जब आप देख सकते हैं, सिर्फ आरती नहीं, आफ्ताब के मामले में भी मैं महरौली गई थी और मैंने वहाँ बाकायदा जांच पड़ताल की, मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी थी। और उसमें भी मीडिया, आए दिन मीडिया कुछ ना कुछ खुलासा करता है, बट उसमें आप देखेंगे कि अभी उसमें नार्को टेस्ट वगैरह वगैरह हो रहा है। तो क्या हमारा कहना था कि क्यों नहीं उमेश यादव जी, क्यों नहीं आरती जी का नार्को टेस्ट हो? कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। आप आज 4 महीने पहले आरती एकदम शांत सोई हुई थी, कोई नहीं जान रहा था आरती क्या करती है, किसी न्यूज़ चैनल का कवरेज का हिस्सा नहीं थी, किसी पोर्टल का हिस्सा नहीं थी, वो खुद ब्लॉग बनाती थी। लेकिन एकाएक जब वो शादी कर ली, तो क्या आप ये बताइए, क्या रिपोर्टर को या न्यूज़ चैनल को सपना आता है कि शादी कर ली, या तुम्हारे पास 10-20 न्यूज़ वाले अगर पहुंच भी, और उनके घर में यूट्यूबरों का जमावड़ा होता है जो उनके कथनी के और करनी के अनुसार बाइट देते, तो आप देखिएगा कि उमेश यादव उसको बहुत तरीके से बैठा के बाइट देते हैं। और हम जैसे पत्रकार जो सच की आवाज़ बनते हैं, जो एक बार हमने गलती की कि हमने उनका एक रिपोर्ट पॉजिटिव ही बनाया था, और जब हमने असत्य की खोज जानने की कोशिश की, हमने एक तीखे सवाल किए, तो वो इतने ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे, तो उनका बस चलता तो वो मेरा मर्डर ही कर देते, उनका बस चलता तो वो मुझे गिरा देते उमेश जी, क्योंकि वो मेरे फादर के समान हैं, इसीलिए। और मेरी आवाज़ पतली है तो थोड़ी सी ऊंची हो सकती है, क्योंकि वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था और जो माइक थी नीचे थी, मैं अगर धीरे बोलती तो वो आवाज़ नहीं आता, मुझे थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता था। और बोलने के वजह, देखिए मर्दों की आवाज़ और महिलाओं की आवाज़ में फ़र्क होता है, और मेरी आवाज़ पतली है,
तो मैं अगर थोड़ी धीरे बोलूँगी तो वो सुनाई नहीं पड़ेगा, मुझे और थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता है, और मैं ज़्यादा ऊंचा आवाज़ नहीं बोल पाती, मेरे गले ख़राब हो जाते चूँकि मैं सिंगर भी हूँ। उसके बाद जब मैं पूछती थी, आप गौर करिएगा, मैंने उससे ये भी कहा था कि अगर आपको कोई जवाब नहीं देना है तो आप नेक्स्ट कर दीजिए। हाँ, वो तो है। हाँ, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो आप नेक्स्ट कर दीजिए। आप देखिएगा कि आरती नेक्स्ट करती है, हर आवाज़, हर बातों पे नेक्स्ट कर रही है। और उसके जो ससुर हैं वो पीछे से चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि बेहूदी, पागल, बबीता। ये आपको क्या लगता है कि मतलब आप गई एकाएक वो इस तरीके से बोलने लगे, इसके पीछे उनकी क्या मंशा रही होगी? मतलब मैंने कहा ना कि वो 13 साल का जो वो आरती ने मुझे फ़ोन किया, वो जो 13 साल का भाई था उसका, वही वजह है जो हमने एक वीडियो डाला था कि भाई ये जांच का विषय है, तो उनको लगा कि मेरा पोल खुल ना जाए, कहीं उनका पोल खुलना चाहे। वो एक कहते हैं कि मैंने 9 आदमी को देखा कि मेरे बच्चों को मारा। सब में उनका बयान अलग अलग आता है। जब शायद पुलिस प्रशासन सच में जांच करे ना, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ये क्या है? ये क्या है? दादागिरी है आपकी। मैं बेटी हूँ, क्या बेटी से कोई बदतमीजी करता है? कोई बेटी को पागल कहता है? कोई बेटी को कमीना कहता है? कमीनी क्या 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 आप सुन रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। और आप देखिए कि मैंने उनके हर शब्दों में कहा कि आप गलत हैं, आप गलत हैं। मैंने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि आप बुद्धू, उसको नहीं कहा, उसके वो लड़का मेरे से छोटा था, और उसको कहा कि तुम बुद्धू हो। तो क्या क्या बुद्धू गाली होती है? अच्छा, बुद्धू वाले शब्द पे वो फोर्सफुली उस तरह से बताइए। आप एक बात कहिए कि हमने कहा कि भाई आप बुद्धू की तरह बात नहीं करें, हाँ, बेवकूफ़ की तरह बात नहीं करें। हाँ, आप हमको पागल कह रहे हैं, आप हमको मेरे मान सम्मान के साथ सबके सामने खिलवाड़ कर रहे हैं। हम एक पत्रकार हैं, हमारा कर्तव्य है नेगेटिव और पॉजिटिव पूछना। जब मैंने पॉजिटिव दिखाया तो मैं बहुत अच्छी, मैं नेगेटिव पूछ ली तो बहुत ख़राब हो गई। आपने शादी किया, मैं तो नहीं गई थी शादी में। मुझे शादी से भी कोई ये नहीं कि भाई कि क्यों कर ली, कैसे कर ली, कोई मतलब नहीं था। मैंने बस जो ये 3-4 दिन से कंट्रोवर्सी चल रही थी उसको जानने की चाहत थी, मैं उसी के लिए गई थी। जो वो धक्का धुक्की, मीडिया से मारपीट, डंटा बरसा, ये सब देखने के लिए, क्या ये सच है या झूठ है, मैं ये देखने गई थी कि कहीं कोई मीडिया गलत तो नहीं कह रहा है, चलो भाई इस पे हम कवरेज करें। मैं ये देखने गई थी कि क्या आरती सच में। तो हमने पूछा भी ये बात, तो उन्होंने, मैंने, आप देखिए ना भाई, मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा कि भाई हिंदू धर्म में 1 साल के अंदर कोई शादी नहीं करता। जब जिसके घर में अनहोनी हो जाए, अनहोनी होता है, उसके यहाँ कोई काम 1 साल तक नहीं होता है। तो अचानक से ऐसा क्या परिस्थिति हो गया जो 4 महीने बाद आपको शादी करनी पड़ी? तो आप जवाब देते, नहीं होता तो नहीं देते, ये बोल देते कि मेरा मन है, मेरा लाइफ है, मेरी मर्जी। हाँ। मैं नहीं मानो या मानो। मैंने कहा कि आप बिहार की आइकॉन बन रही थी, आपका लेबल मीडिया ने आपको हाइप दे दिया था इतना। आप अगर जिस छोटू को के न्याय के लिए लड़ रही थी, आप अगर चाय का भी दुकान खोल देती तो लोग आज आपको यहाँ बैठा लेते और कहते कि एक छोटू को न्याय दिलाने के लिए, अपने के लिए वो उसके परिवार का खर्चा उठाती है और मेहनत करके खिलाती है। तो क्या ये सवाल गलत है? अगर ये सवाल गलत है तो आप लोग तय करिए।